नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करने के लिए परामर्श सेवाएं देगा एनडीडीबी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र की क्षमता शुरुआत में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में 225 करोड़ के निवेश से निर्माण कार्य किया जाएगा। संयंत्र का उद्देश्य दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और मोज़रेला चीज जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग में 2 फुट ताजा हिमपात, केलांग मनाली रोड पर वाहनों की आवाजाही फिर बंद। पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग में 2 फुट ताजा हिमपात हुआ है, जबकि रोहतांग, कुंजम, शिंकुला, बारालाचा दर्रों में भारी हिमपात का क्रम जारी है। इन दर्रों में 2.5 से 3 फुट ताजा हिमपात होने की सूचना है। भारी हिमपात से मनाली केलांग के बीच वाहनों की आवाजाही फिर बंद हो गई। बीआरओ ने शनिवार को ही मनाली केलांग मार्ग को बहाल किया। दूसरी ओर एक सप्ताह के भीतर सोलंग के राष्ट्रीय स्की ढलानों में 5 फुट बर्फ की मोटी परत बिछ गई। राज्यसभा प्रत्याशी चयन के लिए अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अगले सप्ताह राज्यसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर दिल्ली जाएंगे। चुनाव के लिए 15 फरवरी को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में हाईकमान से प्रदेश की एक सीट से प्रत्याशी पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 5 फरवरी को इस बाबत दिल्ली में बैठक होना संभावित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 अप्रैल को राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नया राज्यसभा सांसद चुनने के लिए चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी करेगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी सुक्खू सरकार। सौर ऊर्जा से लेकर कृषि मत्स्य उत्पादन में मिलेगी सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं धरातल पर उतार रही है, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। प्रदेश सरकार इस वर्ष राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना लेकर आई। पहले चरण में 500 ई टैक्सीज की खरीदारी को लेकर बेरोजगारों को उपदान पर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब दूसरे चरण के तहत खाली पड़े खेतों और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल सहित देश भर के 61 छावनी क्षेत्रों के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, अधिसूचना जारी। रक्षा मंत्रालय ने देश की 56 छावनी परिषदों समेत प्रदेश के 6 छावनियों में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दी। इन सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश मित्तल के अनुसार 11 फरवरी से छावनी परिषदों के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बदी परफ्यूम फैक्ट्री अग्निकांड से खौल रहा, लोगों का खून, मारे गए और घायलों को मुआवजा देने की मांग की। हादसे में गई 5 की जान। जाड़ माजरी बद्दी स्थित अरोमा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के मृतकों को 20 लाख और घायलों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग उठी। भारतीय मजदूर संघ हिमाचल ने इस हादसे पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की। आग में झुलसे हुए कामगारों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा व प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करें। लोकसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने ली बैठक, संगठन को किया चुस्त, 15 दिनों के अंदर बनेगी चुनावी कमेटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के धर्मशाला दौरे पर हैं। नड्डा ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्र की सीटें भाजपा की झोली में हों, इसे लेकर भाजपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। विंटर वैकेशन स्कूल्स में 12 फरवरी से शुरू होगा नया सेशन। पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी।
विंटर वेकेशन स्कूल्स में 12 फरवरी से नया सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में विभाग ने स्कूल्स को पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत स्कूल्स को महीने के शुरुआती 15 दिनों में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय पर फोकस करने के लिए कहा गया। हर दिन शुरू के 2 घंटों में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की बुनियादी पढ़ाई करवानी होगी। सत्र के पहले ही दिन से स्कूल्स को पढ़ाई शुरू करनी होगी। शिक्षकों को भाषा और गणित विषय में छात्रों के अधिगम स्तर पिछले शैक्षणिक सत्र की एंडलेस असेसमेंट के आधार पर पहचानने को कहा गया। साथ ही एंडलाइन के माध्यम से बच्चों के सीखने में आई कमियों को पहचानने और इन्हीं के अनुसार कदम उठाने के भी निर्देश दिए। किन्नौर में पांगी नाले के पास सतलुज नदी में गिरी गाड़ी, एक व्यक्ति घायल और 2 लापता। जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पांगी नाले के पास रविवार को एक इनोवा गाड़ी के सतलुज नदी में गिरने से 2 लोग नदी में बह गए, जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लापता व्यक्तियों में एक ताबो जिला लाहौल स्पीति और एक तमिलनाडु का बताया जा रहा है, जबकि गोपीनाथ निवासी तमिलनाडु गंभीर रूप से घायल हुआ है। हिमाचल में डॉक्टर्स के डेपुटेशन कैंसिल। हिमाचल के हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स के सारे डेपुटेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। जो डॉक्टर्स इन दिनों डेपुटेशन पर हैं, उन्हें 2 दिनों के भीतर अपने पुराने स्टेशन पर, जहां उनकी वास्तविक नियुक्ति है, लौटना होगा। जिलों के सीएमओ को सेक्रेटरी हेल्थ ने आदेश दिए हैं कि इन आदेशों को तत्काल अमली जामा पहनाकर 2 दिनों के भीतर उनके कार्यालय को कंप्लायंस करें। दरअसल मेडिकल ऑफिसर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स इन दोनों लगाकर पिछले दिनों तकरीबन 20 दिनों से मांगों को बनवाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हिमाचल फॉरेस्ट विभाग में 2000 पदों पर भर्ती। हिमाचल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जल्द वन मित्रों की भर्ती की जाएगी। वन मित्र के 2061 पदों के लिए 70,000 आवेदन विभाग को मिले हैं। इन दिनों एसडीएम दफ्तर में इनकी छटनी चल रही है। वन विभाग के मुखिया और प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार ने सभी फॉरेस्ट डिवीजन को वन मित्र भर्ती जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सुकू सरकार का दूसरा बजट सत्र होने वाला है हंगामेदार। सत्ता पक्ष को 300 सवालों के घेरे में घेरेगा विपक्ष। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होगा और विपक्ष सत्ता पक्ष को तीखे सवालों से घेरेगा। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। अभी तक विधानसभा सचिवालय को बजट सत्र के लिए 300 सवाल मिल चुके हैं। देश की विधान प्रणाली को लागू करने वाली हिमाचल विधानसभा को अभी भी 5% सवाल ऑफलाइन यानी लिखित में प्राप्त हुए हैं। अभी तक प्राप्त सवालों में से 80% सवाल तारांकित व 20% अतारांकित प्राप्त हुए। जेबीटी काउंसलिंग का परिणाम न आने से बड़ी अभ्यर्थियों की चिंता। 3 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं निकाल पाया विभाग। जेबीटी के बैच वाइज भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग का रिजल्ट घोषित न होने से बेरोजगार असमंजस की स्थिति में हैं। बेरोजगारों ने कहा कि विभाग 3 महीने बीतने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया। प्रारंभिक प्रशिक्षित अध्यापक संघ शिमला की कार्यकारी अध्यक्ष रीना ठाकुर ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि प्रदेश में जेबीटी अध्यापकों 1161 के करीब पद भरने के लिए साक्षात्कार नवंबर माह में हुए थे। नादौन के भूपल में एनएच 70 पर खड़ी बस से टकराई बाइक, चालक की मौत। पुलिस थाना क्षेत्र नादौन के तहत हमीरपुर नादौन एनएच 70 पर भूपल में सड़क किनारे खराब एचआरटीसी बस से बाइक के टकराने से बाइक चालक की मौके पर मौत होने से माहौल गमगीन बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक चालक नादौन से लाहड़ कोटलू की ओर जा रहा था कि भूपल में सड़क किनारे खराब खड़ी बस से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।